नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे कलवा साधना के बारे में पूछा था, तो उसी से संबंधित जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। देखिए, जो भी सदस्य चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको कई प्रकार की साधनाओं से जुड़ी हुई पुस्तकें और सामग्री आदि उपलब्ध करवाता हूँ और कई प्रकार की साधनाएं भी उपलब्ध करवाता हूं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको भी ये सारी चीज़ें चाहिए तो। और अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो भी आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। हम नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो हम ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे, जो भी पुस्तक चाहिए होगी वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप घंटी के बटन को चालू जरूर कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक घंटी के बटन को चालू नहीं किया, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घंटी के बटन को चालू नहीं किया, जिसकी वजह से हम जब वीडियो डालते हैं उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता और वो वीडियो को देख नहीं पाते और उनको वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए घंटी के बटन को आप जरूर चालू कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं कलवा साधना की। तो देखिए, कलवा एक छोटे बच्चे का रूप होता है। प्राचीन समय में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं तो सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि प्राचीन समय में जो है राजा महाराजा जब भी अपना धन किसी जगह पर छुपाते थे, अपना खजाना छुपाते थे, तो वहाँ पर छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। वो इसीलिए दी जाती थी क्योंकि वो जो छोटे बच्चे की आत्मा थी वहाँ पर हमेशा उस धन की रक्षा किया करती थी और राजा के वंश के अलावा कोई भी उस धन को निकालने में समर्थ नहीं हो पाता था, चाहे वो कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। इसी प्रकार से इनका बहुत तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। देखिए, कलवा साधना का जो सबसे मेन कारण होता है करने का लोगों का, तो वो होता है वशीकरण, क्योंकि लोगों को इसके द्वारा वशीकरण बहुत जल्दी हो जाता है। कलवा जो होता है बहुत ही तीव्र गति से वशीकरण कर देता है। किसी भी प्रकार का वशीकरण चाहे क्यों ना हो, बहुत ही जल्दी वशीकरण हो जाता है इसके द्वारा। तो ज़्यादातर लोग इसे वशीकरण के लिए, मारने के लिए, इन चीज़ों के लिए करते हैं। कलवा साधना का प्रयोग ज़्यादातर लोग जो हैं गलत कामों में ही करते हैं। वैसे अगर आप इसका सही कामों में उपयोग में लो तो ये बहुत ही अच्छी साधना भी है। लेकिन देखिए, जितने ज़्यादा इससे फ़ायदे होते हैं उतनी खतरनाक ये साधना होती है। ज़्यादातर कलवे जो हैं वो वशीकरण का, मारण का, उच्चाटन का आदि कार्य करते हैं और ये बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं क्योंकि कलवे की जो आत्मा होती है वो छोटे बच्चों की आत्मा होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं और कई बार ये मंदिर में भी प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि बच्चे होने के कारण जो हैं ये किसी भी जगह आ जा सकते हैं। इसलिए देवी देवता जो होते हैं उनसे भी ये कभी कंट्रोल नहीं हो पाते। बड़ी शक्ति ही केवल इनको कंट्रोल कर पाती है, नहीं तो जो छोटे छोटे शक्तियाँ हैं आपके आसपास की वो भी इनको कंट्रोल करने में असमर्थ रहती है। और जो पवित्र देव देवता हैं वो कलवे के पास में नहीं जाते, तो इसी कारण से ये कंट्रोल नहीं होता। हाँ, लेकिन माँ काली, भैरव आदि जैसी शक्तियाँ जो हैं इसे बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर सकती हैं। उनके साधकों को ये ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो कलवा का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर षटकर्मों में ही लोग करते हैं और इसकी साधना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये पूर्ण रूप से शमशान में की जाती है। शमशान में तामसिक तरीके से इसकी साधना की जाती है और उसके अंदर बहुत ही भयानक अनुभव भी आपको होते हैं। अनुभव इतने भयानक होते हैं कि साधक बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है, उसका मानसिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। देखिए, कलवे का प्रयोग करके बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। आपने ऐसे भी सुना होगा कि भाई प्राचीन समय में जब राजा दुर्गों का निर्माण किया करते थे या फिर दुर्ग की जो प्राचीर बनाया करते थे तो वहाँ पर भी किसी की बलि दी जाती थी और वो जिसकी भी बलि देते थे उसकी आत्मा हमेशा उस दुर्ग की, उस किले की, उस प्राचीर की रक्षा किया करती थी। और आज भी वो दुर्ग जो हैं बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। उन सभी का कारण ये कलवा ही है, क्योंकि कलवे की जो आत्मा होती है यानी जो स्वयं कलवा होता है वो जिस चीज़ के ऊपर इसको रक्षक बना के तैनात किया जाता है उसकी हमेशा रक्षा करता है। उसे कोई भी व्यक्ति जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता और नहीं कोई व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। और जिसने इसे वहाँ पर रखा है, जिसने इसको रक्षक बनाया है, केवल वो और उसके वंशज ही जो हैं उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ को छू सकते हैं। तो इस तरीके की कलवा साधना होती है। देखिए, अगर आप किसी भी गड़े हुए धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो कलवे की साधना करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक कलवा ही होता है तो उसको हटाने के लिए दूसरे कलवे की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपके पास भैरव, महाकाल जैसी बड़ी शक्तियाँ हैं तो कलवे को नियंत्रित करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो शक्तियाँ कलवे को बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर सकती हैं। लेकिन जो पवित्र देवी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं वो कलवे के पास नहीं जाते। देखिए, अगर आप में से कोई व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि देखिए, अगर आपको ये साधना करनी है तो आप अपने गुरु के पास जाइए या फिर किसी अच्छे साधक के सानिध्य में जाकर इस साधना को कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद शमशान में जाकर साधना करने बैठ गए तो वहाँ पर फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा और इसमें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अनुभव होने वाले हैं। कलवा साधना सिद्ध करने से पहले आपको जो है मसान रक्षा मंत्र भी सिद्ध होना चाहिए। मसान में रक्षा करने का कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हो तो शमशान रक्षा मंत्र आप सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद ही कलवा साधना आप कीजिएगा। क्योंकि कलवा साधना में कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको इस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है।
अब कलवा साधना के अनुभव में आपको कुछ बता देता हूँ। तो कलवा साधना में जब भी आप साधना करने बैठते हो तो आपको कई प्रकार की आवाज़ें आने लग जाती है। यहाँ पर भी आपको जो है कई प्रकार के बहुत ही खतरनाक अनुभव होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप साधना करने बैठते हो तो कई बार आपको अपने परिचित लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप साधना करने बैठ गए तो पीछे से आपकी माँ बुला रही है, भाई बुला रहा है, या फिर आपकी बहन या पत्नी आपको आवाज़ दे रही है, जिस वजह से आप सोचोगे कि भाई कोई मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया और अब मुझे उठकर जाना चाहिए। तो इस वजह से आपको इस तरीके के अनुभव होते हैं कि आप भ्रम में हो जाते हो बहुत ज़्यादा और आपकी साधना खंडित हो जाती है। और जब आप साधना करके घर वापस लौट रहे होते हैं तो भी आपको किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी होती, चाहे वो आपका परिचित हो या फिर अपरिचित हो। किसी से भी आपको बोलना नहीं होता, बिल्कुल चुपचाप घर आना होता है, क्योंकि कई बार जो होता है यही शक्ति जो है आपको भ्रम में डालने के लिए ऐसे रूप धारण करके आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अब देखिए, कलवे की जो है साधना की जब सिद्धि होती है तो कई सारे लोग जो हैं कलवे से निशानी मांगते हैं और निशानी के तौर पर जो है कलवा उनको कोई अस्थि दे जाता है और उसके बाद में जब भी वो उस अस्थि को लेकर मंत्र बोलते हैं तो कलवा उनके सामने सिद्ध हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को सिर्फ मंत्र के द्वारा ही कलवा प्रत्यक्ष होता है, तो कई व्यक्तियों को ऐसे भी हो जाता है। तो ये लोगों के ऊपर होता है कि वो साधना को करते समय क्या वचन ले रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति उनसे निशानी के तौर पर कोई भी अस्थि मांग लेते हैं, जिसके बाद उसी अस्थि के माध्यम से कलवा आता है, और कुछ व्यक्ति जो हैं केवल मंत्र के माध्यम से ही उसका आह्वान करते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलता है, लेकिन विधि जो होती है वो सभी जगह सेम सी होती है। देखिए, कलवा साधना की विधि में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कलवा साधना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति उसे शमशान में करने चला गया तो बहुत ज़्यादा हानि आपको हो सकती है। इसलिए कलवा साधना की विधि में आपको नहीं बता रहा हूँ। कलवा साधना से जुड़ी हुई केवल सावधानियाँ आपको बताई हैं कि भाई आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए और इससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस उद्देश्य के लिए कलवा साधना की जाती है। जो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इस साधना की कोई आवश्यकता नहीं। वो सात्विक साधनाएं कीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त हैं, वही आपको जीवन में आगे बढ़ाती जाएंगी। कलवा साधना जो भी व्यक्ति करते हैं वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि देखिए, मैंने ऐसे साधक भी देखे हैं जिन्होंने कई कलवाओं को एक साथ सिद्ध कर रखा था और फिर बाद में उन्हीं कलवाओं ने जो है उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया, फिर उनके परिवार को बर्बाद करने लग गए। लेकिन फिर बाद में बहुत ही मुश्किल से उनको कंट्रोल कराया गया किसी तांत्रिक के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो इसलिए आपको यही सलाह देता हूँ कि कलवा साधना आपको नहीं करनी चाहिए। कलवा साधना बहुत ही कठिन होती है और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तीव्र भी होती है, जिससे आपको नुकसान ही होता है फ़ायदे की जगह, क्योंकि कलवा आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, दूसरी बात आपको बताऊं तो कलवा का अगर आप प्रयोग करते हो तो माता महाकाली और भैरव के साधकों के ऊपर कलवे का प्रयोग जल्दी से हो नहीं पाता। हनुमान जी के जो साधक होते हैं उनके ऊपर भी कलवे की शक्ति जल्दी से काम नहीं कर पाती। अगर आप कोशिश भी करते हो तो कलवा वापस आ जाता है। तो इस तरीके की इस के ऊपर कुछ पाबंदियां भी होती हैं। ये नहीं कि भाई कलवा हर जगह जा सकता है, हर तरीके के कार्य कर सकता, नहीं। कई ऐसी उच्च शक्ति होती हैं जिनके सामने कलवा भी कुछ नहीं होता। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं कलवा साधना कर लूँगा, मैं किसी साधक की फिर मुझे आवश्यकता नहीं, हर कोई मेरे कंट्रोल में होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हनुमान जी के, माता काली के या फिर भैरव के साधकों को परेशान करोगे तो वहाँ पर आपकी ये शक्ति काम नहीं करेगी, उल्टा आपको ही जो है इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको इस तरीके की साधनाओं से दूर रहना चाहिए। अगर आप में से कोई व्यक्ति विशेष रूप से इस साधना को करना ही चाहता है तो वो मुझे बता दीजिएगा, उससे मैं पर्सनल संपर्क करके और अगर वो योग्य होंगे तो उनको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा साधना की, जिससे कि वो साधना करने की विधि प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई मित्र हैं जो कि कलवा साधना करना चाहते हो तो उन्हें बताइए कि भाई ये कलवा साधना जो है अच्छी नहीं है, आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय आप जो है माता महाकाली की, हनुमान जी की, भैरव की या फिर अपने जो कुल देवी देवता होते हैं उनके साधना कीजिए, उनसे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो वो साधना आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगी, ये साधना आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ाएगी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति आप जागरूक रखिएगा, जिससे कि वो भी इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ सके। क्योंकि जो भी लोग कलवा के चक्कर में एक बार पड़ जाते हैं फिर कलवा उनका पीछा भी नहीं छोड़ता, इसलिए आपको इससे बचकर रहना चाहिए। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को विशेष रूप से ये साधना करनी ही है तो नीचे बता दीजिएगा, मैं उससे संपर्क करके अगर योग्य होगा तो उसे जानकारी दे दूंगा। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बता दीजिए, किसी अन्य साधना संबंधित जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो का आगे भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।